आम देसी मुर्गी से 2 से 3 गुना ज़्यादा अंडे देने वाली आपने ब्रीड तैयार की है। कमर्शियल फार्मिंग एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। तो इसकी आपने कोई लिमिट रखी हुई है कि एक इंसान कितने चूज़े ले सकता है? जी फ़िलहाल तो जो है वो तकरीबन हम 50 टू 100। खातून अगर ये काम शुरू करना चाहती है तो कितनी इन्वेस्टमेंट में वो अच्छा आउटपुट ले सकती है इससे, और कितना टाइम लगेगा आउटपुट आने में? तो इसमें अगर आप अंडे बेचेंगे तो आपको 10,000 का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप चूज़े निकलवा के बेचेंगे तो वो डबल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, फैसलाबाद के साइंसदानों ने एक ऐसी मुर्गी की ब्रीड को तैयार किया है जो कि आम मुर्गी से सालाना 3 गुना ज़्यादा अंडे देती है। यूनिगोल्ड नामी ये ब्रीड सालाना 200 अंडे देती है, जबकि आम जो देसी मुर्गी है वो तकरीबन औसतन 70 अंडे देती है। फैसलाबाद के साइंसदानों से जानते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को कैसे कामयाब किया। इस वक्त हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में मौजूद हैं और मेरे साथ डीन फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कमर बिलाल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस ब्रीड की क्या खासियत है और इसको कैसे तैयार किया गया और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? यार अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो मुझे अपनी फैकल्टी के बारे में बताइए कि फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री क्या है और इसके तहत कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जी फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी फैकल्टी है जिसमें हम एचआर जो तैयार कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो हम प्रोडक्ट मार्केट में कर भेज रहे हैं, उसमें 3 डिग्री प्रोग्राम है। एक है बीएस एनिमल साइंसेस, दूसरा बीएस डेयरी साइंस और तीसरा बीएस पोल्ट्री साइंस। इसमें मेन थीम हमारा क्या है कि हम पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जो वेल फिट हो इन द इंडस्ट्री एंड बेनिफिशियल हो फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी। और इस फैकल्टी में हम 4 डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं। नंबर 1 पे है जी हमारा एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, लाइफस्टॉक मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री साइंस। इन डिसिप्लिन में हम एमएससी ऑनर्स भी करवा रहे हैं और पीएचडी भी करवा रहे हैं। और अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो हमारा जो मेन मकसद है, हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टॉक एंड पोल्ट्री पे काम करते हैं, हम प्रिसीजन न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, हम इनोवेटिव मैनेजमेंट इंक्लूडिंग हेल्थ मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। और उसके बाद जो हमारी रिसर्च बेस्ड जीएमपीस होती हैं, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनको इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट वे के साथ फार्मिंग कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं। और फिर इंडस्ट्री के साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर सेशन चलते रहते हैं ताकि उनकी जो नीड है, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ हैं, उनको हम थ्रू रिसर्च सॉल्व करें। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट ईयर भी मोर देन 40-50 प्रोग्राम करवाए हैं विद द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्री। इट मीन्स कि हमारे इंडस्ट्री के साथ डीप कोलैबोरेशन है। अच्छा, अगर हम इसको और सिंपल कर लें कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कम्पिटेंट होता है टू रन दी डेयरी फार्म ऑन प्रॉफिटेबल लाइन, टू रन दी फैटनिंग फार्म ऑन प्रॉफिटेबल लाइन, टू रन दी पोल्ट्री फार्म इंक्लूडिंग ब्रीडर, लेयर एंड ब्रॉयलर ऑन दी प्रॉफिटेबल लाइंस। और फीड फार्मूलेशन, आप जितनी बड़ी इंडस्ट्री आप देखते हैं कि मुर्गियों की खुराक बन रही है, उनकी हैचरीज हैं, उनके बड़े बड़े फार्म है, वहाँ पे इस फैकल्टी के जो एलुमनस हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ा है वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और वी आर स्ट्राइविंग फॉर मोर मिल्क, मीट एंड एग्स इन पाकिस्तान। सही है। बहुत बहुत आप दाद के मुस्तहिक हैं। आपकी फैकल्टी जिस तरह से रिसेंट और पहले भी तजुर्बात कामयाब होते रहे हैं। सो अभी मुझे ये बताइए कि रिसेंट जो आपका तजुर्बा है, एक आम देसी मुर्गी से 2 से 3 गुना ज़्यादा अंडे देने वाली आपने ब्रीड तैयार की है। उस हवाले से मुझे बताइए कि ये कैसे, आपको आइडिया कैसे आता है और फिर इसकी तैयारी में क्या क्या मुश्किलात आती हैं और कैसे ये सारा फेस मुकम्मल होता है? देखें जी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे ये डोमेन है कि हम एफर्ट करते हैं टू इम्प्रूव द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री। यहाँ तक देसी मुर्गी का कह रहे हैं ख्याल है ये, क्योंकि हमारा थीम है। इसके लिए जो सबसे पहले एफर्ट हुई थी वो थी डॉक्टर यकूब भट्टी साहब ने की थी, जिसमें एक नस्ल बनाई गई थी लाइव और सिल्वर ब्लैक LSB। उसमें ये पोटेंशियल था कि वो 150 आगे देती थी और जो हमारी आम देसी मुर्गी थी वो 60 से 70 अंडे देती थी ईयरली, एक साल में। उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर सजाद खान साहब, तो यहाँ पे हमारे प्रोफेसर और डीन भी रहे हैं, उन्होंने एफर्ट की। 2011 में उन्होंने शुरू की परहैप्स, और 2016-17 में उन्होंने यूनिगोल्ड ब्रीड के नाम से ये नस्ल तैयार की।
सर मुझे ये बताएं कि इसको आप जब सेल करते हैं तो उसकी आपने कीमत कितनी रखी हुई है? इसकी है जी 100 पर चेक, 100 रुपया एक चूज़ा। अच्छा, तो ये मार्केट से बहुत मिनिमम है, तो बाकी क्या रेट्स चल रहे हैं और लोगों में ये अवेयरनेस है कि वो यहाँ से लेके जाते देखिए जो बाकी रेट्स हैं उसमें बड़ा क्लियर करूँ, वहाँ पे तो कमर्शियल पोल्ट्री है ना, उसको रेज़ करना मुश्किल है। उसको हम कहते हैं हाई इनपुट सिस्टम में वो रेज़ होनी है। जो हम चूज़ा दे रहे हैं ये लो इनपुट सिस्टम में होगा। एक आम बंदा रख सकता है इसको, आप किचन वेस्ट पे रेज़ कर सकते हैं। बची कुची रोटियाँ हैं, सब्जियों के, आपके फलों के जो छिलके हैं बारीक काट के आप डाल दें। इवन जिन लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, जब जानवरों को वो खुराक डाल के बची कुची खुराक है खुलियों में उनको पीछे बांध देते हैं तो मुर्गियों को छोड़ दें, जितना भी दाना दुनका है उस एरिया में वो चुग लेंगे। इवन जो आपके एनिमल्स की बॉडी पे टिक्स वगैरह लगे हुए हैं वो भी उन्हें खा जाने। तो इट इज़ द प्लस पॉइंट। इसको आप लो इनपुट सिस्टम पे रख सकते हैं। एक आम बंदा जो कमर्शियल एग परचेज़ नहीं कर सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं ये मैसेज देता हूँ कि अपने घरों में रखें। इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे है, नो डाउट लिमिटेड नंबर पे है, लेकिन जिस तरीके से हमारे पास डिमांड आ रही है और जितनी हमारे पास प्रोड्यूस है अकॉर्डिंगली हम तकसीम कर रहे हैं, दे रहे हैं, और इसकी प्राइस बड़ी मिनिमम है। प्लस इसको किस तरह रखना है ये भी तरीक़ाकार हम उनको बताते हैं। इनकी खुराक, इनकी देखभाल, इनके किस वक्त कौन से हिफाजती टीके लगने हैं, ताकि जो हम कहते हैं कि 200 अंडा देती है वो इतना ले सकें। अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने रखी इतने नहीं अंडे ले सका, तो दैट इज़ ड्यू टू मिस मैनेजमेंट। हो सकता है उसकी खुराक पे कोई मसला आया हो, या जानवर मुर्गी तंदुरुस्त ना रही हो, कोई बीमारी आ गई हो। तो ये सारी अवेयरनेस होनी चाहिए। जेनेटिक पोटेंशियल मौजूद है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए GMP चाहिए, जिसको हम गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस कहते हैं, फिर ही जेनेटिक पोटेंशियल एक्सप्लॉइट होगा ना। ये सर जैसे आपने उसकी ये खसूसियात बताई हैं, एक आम इंसान के दिमाग में ये सवाल आता है कि जैसे उसके आपने डिफरेंट क्रॉस मैचेस करवाए हैं और वो ब्रीड एक नई बनी है, और उसकी जैसे आप फीड भी बता रहे हैं कि वो कोई मामूली सी फीड पे भी ज़िंदा रह सकती है और सरवाइव कर सकती है, तो उसके जो एग्स होते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशंस बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे देसी मुर्गी के होते हैं, या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आएंगे? देखें जी, बिल्कुल ये देसी मुर्गी है। इसकी अंडे का कलर भी देसी मुर्गी की तरह का है। 100% देसी मुर्गी, कमर्शियल नहीं है ये। जिस तरह आप एक कहते हैं ना जी ये देसी अंडा है या वलैती अंडा है, उसके कलर में फ़र्क है, न्यूट्रिटिव वैल्यू सेम है इसकी, ठीक। लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है आप समझने की कोशिश करें कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा एक आम बंदा है, 25 करोड़ में से कितने लोग हैं जो कमर्शियल एग परचेज़ नहीं कर सकते, कितने हैं जो गोश्त परचेज़ नहीं कर सकते। इसमें ये प्लस पॉइंट है कि आप घर में रख के अंडे भी खा सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आ जाता है या वैसे दिल करता है गोश्त खाने को, आप इसको ज़िबा कर लें। और एक और इसमें चीज़ है, ये मुर्गी तकरीबन 6 माह में अंडा देना शुरू करती है, 6 माह की उम्र पे। उस वक्त इसका जो वज़न है वो 1100-1200 ग्राम होता है। 1 साल के बाद आप 1 साल आपने अंडे लिए, उसके बाद अगर आप इसका वज़न करेंगे वो तकरीबन 1700-1800 ग्राम होगा। आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त भी अगर आप इसको स्टार्टर करें तो 1 किलो गोश्त आपको मिल सकता है। आइए मुझे बताएं कि पिछली सर्दियों में यहाँ पे मैं देखता रहा हूँ 2500 से 3000 रुपये पर केजी देसी मुर्गी का गोश्त रहा है। एक गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ये उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो खा सकता है। तो यहाँ से जो लोग हैं उन्होंने अपने फार्म्स पे भी लेके जा सकते हैं, इनको ब्रीड भी कर सकते हैं, और दूसरा घर में भी रख सकते हैं। घरेलू खवातीन के लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ फार्म की तरफ इसलिए हम जा रहे हैं कि वहाँ कमर्शियल फार्मिंग हो रही है। कमर्शियल फार्मिंग एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है, इसलिए हमें अंडा और गोश्त इतना मिल रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि दही मुर्गबानी को प्रमोट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग से शायद हम आवाम की नीड को पूरा ना कर सकें। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके फाइनेंशियल स्टेटस को सामने रख के डिफरेंट तबकात हैं ना, कोई हाई इनपुट सिस्टम अफोर्ड करता है, कोई मीडियम इनपुट सिस्टम अफोर्ड करता है, कोई लो इनपुट सिस्टम अफोर्ड कर सकता है। हर बंदे को अपने अपनी हैसियत के मुताबिक, इस्तात के मुताबिक पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, इकनॉमिक ग्रोथ को बेहतर करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा, फिर ही हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। सर मुझे ये बताइए कि आप अभी तक के आवाम के फीडबैक से कितने % आपको लगता है कि आप अपने मकासद में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, ये हम इसलिए मुतमईन हैं, जब प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद खान साहब ने फ्री डिस्ट्रीब्यूट की थी, उस वक्त मुझे पता है कि मैं टोबा कैंपस का प्रिंसिपल था, वहाँ भी उन्होंने ये प्रोग्राम किया।
उस वक्त जो लोगों की फीडबैक है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा जो आपने कहा अकॉर्डिंगली हमने उतने अंडे लिए हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंट एफर्ट है। हम एक दिन एफर्ट करके बैठ जाएंगे, नो। अवेयरनेस क्रिएशन जब वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा कर सकें। और जिस फैकल्टी में आप बैठे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत मजबूत रखते हैं। इस तरह जो हम HR तैयार करते हैं उनको भी अवेयरनेस देते हैं कि आपने कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कौन सी GMP अप्लाई करनी है, आपने रूरल पोल्ट्री के लिए किस तरह अपना एक पैटर्न बनाना है और लोगों के अंदर अवेयरनेस करनी बाय द डिसेमिनेशन ऑफ टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़, ताकि सब मिलजुल के हम पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल सही, ये आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आप गाइड भी करते हैं कि किस तरह से उनको रखना है। वेरी लास्टली मुझे ये बताइए कि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आसान तरीका क्या है ये वाली ब्रीड आपसे ख़रीदने का? जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जिसको भी ज़रूरत है फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हमसे रब्ता कर ले, हम उनको एग्जैक्ट टाइम बता देंगे, इस दिन आके आप अपना चूज़ा यहाँ से ले लें पोल्ट्री फार्म से, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये चीज़ मैं बड़ा क्लियर करूँगा कि कमर्शियल फार्मिंग की तरफ नहीं हम जा रहे हैं, हम रूरल पोल्ट्री है, छोटा सेटअप दे रहे हैं फ़िलहाल, वक्त आने के साथ साथ बढ़ेगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद हमेशा एफर्ट करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो हमारे वाइस चांसलर होते हैं, कि हम इंडस्ट्री के लिए, फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हों, उनको फैसिलिटीज़ आएँ, वो अपनी प्रोडक्शन को enhance कर सकें। मतलब हम ज़मींदारों के लिए लेके आते हैं, बेशक वो क्रॉप सेक्टर का है, बेशक वो लाइवस्टॉक सेक्टर का है, पोल्ट्री फार्मर है, उनको हम गाइडलाइंस देते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी में एफर्ट हो रही है टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चर के लोग क्रॉप पे काम कर रहे हैं, हमारी फैकल्टी जो है वो लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री पे काम कर रही है, किस तरह प्रोडक्शन एनहांस करनी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। यकीनन नाजरीन आपने देखा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टीज़ हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, और आप भी अपना काम कर सकते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री से रब्ता करके। इस वक्त मेरे साथ फॉर्म इंचार्ज एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर मुझे ये बताइए कि एक आम इंसान ने आपसे एक मुर्गी ख़रीदनी है, परचेज़ करनी है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है और उसकी कीमत आपने कितनी रखी हुई है? जी, इसमें यह है कि इस वक्त हमारे पास ब्रीडिंग फ्लॉक है और हम उस ब्रीडिंग फ्लॉक में अडल्ट मुर्गी जो है वो उसको जो हम सेल नहीं कर रहे, बल्कि हम चूज़ा सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो है एक चूज़े की कीमत इस वक्त जो अप्रूव हुई है हमारी यूनिवर्सिटी से, वो 100 रुपया एक चूज़े की कीमत है। और इसके लिए आप फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में आप रब्ता करें, मेरे साथ कर लें, वहाँ पे डीन ऑफिस में आप कर लेंगे। तो रब्ता करने के बाद आप वहाँ से बुकिंग करवा दें और उस बुकिंग में आपको जो है वो बता दिया जाएगा आपको कब चूज़े मिल जाएंगे। तो अपने जो जितने भी आपने बुक करवाने हैं चूज़े, उस हिसाब से आप रब्ता कर लेंगे और फिर आपको डेट बता दी जाएगी। उस डेट पे हैच वाले दिन पर आप अपने चूज़े जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं। सही है। तो इसकी आपने कोई लिमिट रखी हुई है कि एक इंसान कितने चूज़े ले सकता है? जी, फ़िलहाल तो जो है वो तकरीबन हम 50 to 100 एक रखा हुआ है कि एक बंदे को हमने प्रोवाइड करने। बेसिकली ये हमने फार्मर को फैसिलिटेट करना है ज़्यादा, जी। ठीक है, ताकि फार्मर जो है वो 25 चूज़े ले, 50 ले, तो वो गांव में जाके रखे, उसको मल्टीप्लाई करे और फिर वो अपने चूज़े निकाल के आगे भी सेल करे। सर्दियों में अंडे सेल करे और गर्मियों में चूज़े सेल करे। सही। तो उस फार्मर के लिए हमारे पास इंक्यूबेशन की फैसिलिटीज़ भी हैं कि हम उसको जो इंक्यूबेटर बना के भी दे सकते हैं, 25 अंडे का, 50 अंडे का। अच्छा। तो वो साथ में अपना इंक्यूबेटर रखे और इनको पालने के बाद इनके चूज़े निकलवाए और ख़ुद से भी सेल शुरू कर दे। और ये यूनिगोल्ड सिर्फ इंक्यूबेटर से ही इंक्यूबेट हो सकती है? जी, इसका ये फ़ायदा ना कि आप जब इससे अगर मुर्गी के नीचे रखवाएंगे तो वो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है और उसकी अच्छी जो है वो चूज़े भी नहीं ज़्यादा निकलेंगे। तो इनक्यूबेटर के नीचे आप रखेंगे तो उससे उसके अंदर जो आपको ज़्यादा चूज़े मिल जाएंगे। सही। तो आप उसको सेल करें चूज़े निकलवा के, तो उसकी फैसिलिटी भी जो हम आपको गाइड कर देंगे किस तरह से आपने उस पर काम करना है। ठीक है। तो सर अगर एक आम एस्टिमेट लगाया जाए, एक घरेलू खातून अगर ये काम शुरू करना चाहती है तो कितनी इन्वेस्टमेंट में वो अच्छा आउटपुट ले सकती है इससे, और कितना टाइम लगेगा आउटपुट आने में? लेकिन यहाँ पे हमारे से चूज़े वो परचेज़ करके ले जाएंगे तो ये 24 वीक्स उसको लगेंगे। अब उसमें 24 वीक्स में उसकी जनरल मैनेजमेंट या अदरवाइज़ वहाँ पे आपने जो उसके वेस्ट ग्रेन होते हैं जी। आपने वो प्रोवाइड कर देने हैं और गांव में जो किचन वेस्ट होगा उसको आप इस्तेमाल कर लें तो 75% तो फीड का ख़र्चा वो अपना कम कर सकते हैं। ठीक है। अब उसको कम करने के बाद एक जो मुर्गी आपकी पैदा होगी वो 200 के करीब अंडे देगी। तो आपने उसका चूज़ा तो 100 रुपये का लिया हुआ है, ठीक है, तो 200 अंडे का मतलब है कि आपका जो है वो
उसको मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो 20,000 का उसको फ़ायदा हो सकता है। तो उसके अंदर अगर आपने मुर्गी को 24 हफ्ते तक पालने के लिए उसके ऊपर को 2-4 हज़ार की फीड लगा भी दिया, फिर भी आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो ये तो एक उसके बर्ड की फिजिबिलिटी आ गई ना। सही है। तो इसमें अगर आप अंडे बेचेंगे तो आपको 10,000 का फ़ायदा हो जाएगा, अगर आप चूज़े निकलवा के बेचेंगे तो वो डबल हो जाएगा। सही है। आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप बता रहे हैं कि फ़ीड भी ये बहुत मामूली सी लेती है, मतलब उस पे हमारा खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता, और दूसरा ये कि बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है और अंडे भी ज़्यादा देती है। इसके अंडे की अफादियत बिल्कुल सही होती है अगर हम उसको खाने में इस्तेमाल करें, जो आम देसी मुर्गी का अंडा हम लेते हैं उसके न्यूट्रिशंस बिल्कुल उसके इक्वल होते हैं, या फिर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स आने के भी चांसेस होते हैं? नहीं, इस पे देखें ना, आपने कमर्शियल फीड तो 10-15%, 20% वो भी जब चूज़ा था उस वक्त दी है। उसके बाद आप इसको जो वो अपने जो फीड देसी मुर्गी खा रही होती है वही आप इसको दे रहे हैं। तो इसमें ये है ना कि देसी, अब इसको देसी ही कंसिडर करेंगे क्योंकि इसने टाइम भी उतना ही लेना है ग्रो करने में, इसकी मीट क्वालिटी हर चीज़ वो देसी के लिए है। तो बेसिकली रूरल का मतलब ही ये है कि देसी ब्रीड हमने तैयार की है जो कि अंडे से ज़्यादा दे सकती है। सही। तो ये साइंटिस्ट का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो 70 अंडे देने वाली ब्रीड है उसके साथ जो है वो इसको कन्वर्ट किया जा सके। तो अब ये 200 अंडे देगी, वो 70 दे रही है, इसका मतलब 3 गुना जो गाँव की पैदावार थी वो बढ़ गई है। सही है। तो इसको वहाँ पे ले जाने से ये हम अपनी जो प्रोडक्शन है रूरल एरिया में देसी मुर्गी की वो 3 गुना बढ़ा सकते हैं। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन नाज़रीन, आपने देखा कि फैसलाबाद के जो साइंसदान हैं वो दाद के मुस्तहिक हैं इस काम के लिए कि जहाँ पे एक देसी मुर्गी से हम काम लेते थे वही काम हम यूनिगोल्ड से ले सकते हैं और बिल्कुल उसी उसके इक्वल ले सकते हैं, और बल्कि 3 गुना ज़्यादा हमें आउटपुट भी मिल सकता है। फ़िलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।